कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया, वो कौन थे जो हल्दी पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जोरदार तालियां हो आदरणीय सौरभ सुमन जी। आप काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। मुझे बता देना कि क्रांति धरा मेरठ का जज्बा मेरे सामने बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर उतना निहित है जितना मेरे अंदर है। मुझे ऊर्जा वापस देना कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। बहुत बहुत आभार। आज पहली बार पत्नी से बड़ाई के शब्द सुने। हाँ, तो मैं सार्वजनिक रूप से तो वैसे भी नहीं डांटती, और अपनी ही पत्नी से सुने ये मेरे लिए बड़ी बात थी। पीछे सरदार जी मुझसे इस बात को कह रहे थे, बोले पत्नी जब अच्छा अच्छा बोलती है तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। हाँ, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सुना नहीं, तो मैं सरदार जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। घर जाके उन्हें भी कुछ अच्छा सुनने को नहीं, ये मतलब देखिए अपना अच्छा आइए हम लोग तो उस समय कहीं भी मैं जाकर ही रहूंगी। स्वागत है। अब यहाँ तो बोलने दो हम बड़ा मुश्किल होता है। अब वीर रस का कवि शादी से पहले था इसलिए आज भी हूं, वरना विश्वास मानना एक भी पूरे देश में आप कोई भी कवित्री को उठा के देख लो उसका पति कवि नहीं है। हाँ, पहले था उसके कारण हूं। मैं पंक्तियां देता हूं, जितने लोग इस सदन में हैं उन तक बात पहुंच जाए तो मुझे अपना स्नेह देना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से। वो एक बात कहते हैं कि इस पूरी कायनात में सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की मर्जी के कोई और पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहब मेरा भी मानना यह है कि इस कायनात में सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैं अगर अपनी इन 4 पंक्तियों से ये बात सिद्ध कर दूं तो जितने लोग अभी तक मौन थे, जिनके हाथ नहीं खुले थे, उनकी तालियों के दस्तखत देखना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है कि ज्ञान वापी से अयोध्या खुदी तो राम निकले, मथुरा खुदी तो कृष्ण निकले, काशी खुदी तो महादेव निकले, जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया आदिनाथ निकलेंगे। इस बात का दावा बोलता हूं। और मैं जगह की क्या बात करूं साहब, अगर हम लोग अपनी नस्लें खोद के देख ले वहां भी हिंदुओं के पुरखे निकलेंगे। अगर ये बात सही लगे तो जितने लोग हैं मैं चाहता हूं एक बार आपकी तालियों के दस्तखत मुझे मिले। हिम्मत मैं कर रहा हूं, सुनना आप लोग। क्या बहुत बहुत आभार। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है, जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता। तालियां कमजोर है, एक बार पूरा सदन आशीर्वाद दे। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत कुछ सुनाना चाहता था लेकिन मेरा मन ये है कि जो बाहर के हमारे अतिथि कवि आए हैं आज हम उनको मन भर के सुने। एक कविता इन दिनों की मेरी है इतिहास। अगर आप लोग, मैं विश्वास मानना यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रहा हूँ जो मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं और कामरेंद्र सर उनमें से एक हैं। तो मैं वो कामरेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं जो जितने भी मेरठ में स्कूल्स हैं उनके प्रधानाचार्यों के अध्यक्ष होते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां आपकी उनके लिए आए, एक बार अपने स्थान पर खड़े हों। मैं उनको एक कविता समर्पित करूंगा।
एक बार आपकी तालियां मुझ तक आ जाएं तो मैं बगैर किसी विलंब के आरंभ करता हूँ। ये स्वागत है। एक बात मैं बताऊं संजय भैया, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा नसीब है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले साहब जो बहुत विलक्षण हैं। हम लोग बहुत विदेश जाते हैं, कवि सम्मेलन वहाँ पर होते हैं, हम लोग अमूमन जाते रहते हैं। जब हम लोग बाहर जा कर के देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की स्थितियाँ क्या हैं, तब हम लोगों को महसूस होता है। हम दुबई गए तो दुबई जो कि पूरा का पूरा मॉडर्न कंट्री है, वहां पर जाकर के जब हम लोगों ने अनुभूत किया कि वहां सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, तब शीश ऊपर हुआ और ऐसा लगा कि वाकई दूरदृष्टि वाला हम लोगों को नेतृत्व करने वाला मिला। और कामरेन जी वाकई वो कितने दूरदृष्टि के नेता, ये मैंने अनुभूत किया। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी जापान से उधार लेकर के आए थे, लोन लेकर के आए थे। पता है आप लोगों को कितना लोन लिया था? 88,000 करोड़। कितना? 88, भारत ताकि आगे बढ़ सके 88,000 करोड़ का लोन लेकर के आए थे। कितने परसेंट पर? पॉइंट समथिंग इस तरीके से था जो हम लोगों को उस पर देना है। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए। और गिरवी क्या रख के आए थे पता है? गीता। ताली अभी नहीं, अब बताऊंगा, अब बजेंगी। गीता रख के आए। किस पर? गिरवी। 50 साल के बाद ना देने वाला शेष ना लेने वाला शेष, लोन चुकेगा नहीं। तब वो लोग देखेंगे कि ये जो हमें गिरवी मिला है इसमें लिखा क्या। वो जैसे ही उसे खोलेंगे उसमें लिखा होगा, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, क्या लाया था जो चला गया, कल जो तेरा था आज किसी और का है, कल किसी और। ये स्थितियां, ये मैं अगर बात पहुंच जाए तो मैं जितने लोग हैं मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां आ जाएं ताकि मैं आरंभ हो सकूं। अमित अग्रवाल जी, नेतृत्व करने वाला बड़ा नाम यहाँ बैठा है, जिन्होंने मेरे कविता का शैशवकाल जिया है। मुझे उस समय सपोर्ट किया जब मैं कुछ नहीं था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आज ये कविता मेरे प्रतिनिधि रचना है, वो कविता मैं आपके सामने रखता हूं। स्नेह देना कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। कितने मंदिर खोए खोए, कितने ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से, कि मुगलों के आतंकों से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, किस किसने दर्शन किए? एक बार गोपाचल के हाथ उठा करके बताए। आप लोगों ने अगर नहीं किए तो एक बार ग्वालियर जाना, निर्दोष तीर्थंकरों की प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आपने तमाम प्रतिमाएं तोड़ी, तमाम मंदिर तोड़े, वो समझ में आता है, लेकिन दिगंबर प्रतिमाएं जो तपस्या में लीन थी, आपने उनके ऊपर क्यों औजार चलाए? ये बात अगर आप लोगों को लगे और लगे कि सनातन के ऊपर यह हमला था और सौरभ ने हिम्मत की इसका विरोध करने की, तो जितने यहां पर लोग बैठे हैं उनकी तालियों के हस्ताक्षर चाहता हूं कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी इस सदन में बैठे हैं। मैं पूरे भारत में कहीं भी जाऊं, मेरे लिए इससे ज्यादा समृद्ध मंच नहीं हो सकता। संजय भैया, आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सदन में मेरे पिता भी बैठ करके कविता सुन रहे हैं और मेरा बेटा भी बैठ करके कविता सुन रहा है। मेरी पहली पीढ़ी, इस बात की पीढ़ी मेरा सुन रहे हैं। मैं उनके सामने कॉपी जचवाता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। पापा अतिरिक्त देशभक्त, उन्होंने कहा कि बेटे पृथ्वीराज चौहान सीरियल शुरू हुआ है, जरूर देखना। मैंने देखा, पहले से आखिरी एपिसोड तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले।
हमें ये समझ में नहीं आया कि ये चैनल वाले दिखाने क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जाता है और उसके बाद भी हम लोग बैठ करके उन सीरियल्स का विरोध नहीं करते? शायद इसीलिए ये लोग हिम्मत करते हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रण करता हूं कि मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन मेरी आवाज को अगर आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो शायद हिंदुस्तान की आवाज बन पाएगी। मंच का इसलिए मांगता हूं, पंक्ति देता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से ये कहा कि ये महाराणा प्रताप है, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। साहब, अगर नहीं पता था महाराणा प्रताप कैसे हैं तो आज भी एक बार उदयपुर जाकर के देख लेना, वहां पर उनके वसन, वहां पर उनका भाला आज भी महल में रखा हुआ है, जिन्हें आपकी पुश्ते हिला नहीं सकती। आप कहते हो कि एक भेड़ को हम शेर मान ले, हिंदुस्तान ये मानने वाला नहीं है। अगर सच्चा विरोध लगे तो जितने हाथ अब तक मौन थे उनकी देहक चाहता हूं कि मुझ तक पहुंचे कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। क्या बात, वाह, बहुत बहुत आभार। पंक्ति दीक्षित जी मंच पे पंक्तियां देता हूं, बहुत स्नेह आप लोग दे रहे हैं। अब ये जो अगला बंद दे रहा हूं ये मेरी कहने की हिम्मत है, आपकी भी परीक्षा है, दोनों की परीक्षा मैं यहां पर अपने आप खड़े होकर के मंच पर ले रहा हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। विद्यालय में खड़ा हूं, संजय भैया यहाँ के सचिव हैं, उनके सामने कहने की हिम्मत करता है सौरभ। कामरेंद्र जी पूरे के पूरे शिक्षा विभाग के मेरठ के अध्यक्ष हैं, उनकी साक्षी में खड़ा होकर के कहने की हिम्मत कर रहा हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उनके हस्ताक्षर मुझे मिल गए तो शायद मेरी बात को यहाँ पर सुना जाएगा, मेरी बात को यहाँ माना जाएगा। हिम्मत मैं कर रहा हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। द ग्रेट अकबर, अकबर महान हमारे पाठ्यक्रम में है। मैं तब ये बात कहने की हिम्मत करता हूं। कुछ लोग एक बात कहते हैं कि हम लोगों को गोड से स्वीकार नहीं है। अगर गांधी जी पढ़ाए जाते हैं तो गोड से स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह प्रश्न भी हमारे मन में आता है। इसका भी सही बात। पंक्ति देता हूं, बात सच्ची अच्छी लगे तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं। सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो वो ताजमहल है। आपके बाबा जी ने बनवाया था ताजमहल। आप जाकर के किसी मंदिर पर कब्जा करो, बाहर ला करके शिलापट्ट लगाओ और हम लोग ये मान लें कि वो मंदिर आपकी मजार बन करके रह गया। साहब, हिंदुस्तान का इतिहास ये नहीं कहता। और मैं एक बात और कहने की हिम्मत करता हूं। अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने बोला कि जहां खुदाई हुई वहां हम लोग निकले। मैं दावा करता हूं और अब ये दावा करता हूं कि जो लोग यहां देशभक्ति की भावना से बैठे होंगे वो इन दो पंक्तियों पर खुद को रोक नहीं सकते। कहने की हिम्मत सौरभ सुमन करता है। मुझे बता देना कि क्रांति धरा मेरठ का लावा आप लोगों की रगों में भी बहता है। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे,
देखे शिव है या शव है कि खुल वाह, जाने वाह, दे वाह, 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 दरवाजे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखे शिव है शव है, सैल्यूट आपको, बहुत बढ़िया। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती भैया। मैं एक बात कहता हूं, पूरे विश्व में कहीं भी जाकर के सम्मान मिल जाए वो बड़ी बात नहीं है। अनामिका से उधार लेता हूं, उसकी टिप्पणी है। मतलब आज वैसे ही बहुत कम है। नहीं, अब तो लेनी पड़ेगी। मैं एक बात कहता स्वागत हूँ, है। अनामिका की टिप्पणी है, तालियां अनामिका के खाते में आए, लेकिन इस समय अगर भाव मेरे लगे तो जितने लोग कुछ कह रहे ये तुम जो है बार बार उसकी आलोचना कर रहे हो। हैं। देखना, ये वो वीरांगना है जो सीमा पर लड़ने जाने वाले पति को शौर्य तिलक करती है। हाँ। ये वो अनामिका है। बहुत आभार। आप जैसे ससुराल बड़े- में जब मैं भी कविता पढ़ता हूँ तो जितने भी मेरे ससुर जी टाइप लोग होते हैं आके मेरी तारीफ करते हैं। टाइप से क्या मतलब, वो बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है, बहुत। मैंने कहा ना कि जितने भी ससुर जी टाइप होते हैं, भाई ससुर जी है ना अनामिका के, उन्होंने आके अपनी बहू की तारीफ करी। मैं इसीलिए कहती हूँ, पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। माहौल इसका चेंज हो गया। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था। एक इतिहास इन बड़े लोगों के बीच खड़ा होकर के आप लोगों के सामने हिम्मत करता हूं सुनाने की, पढ़ने की। कल इंटरनेट पर जाकर के खोज लेना, जिसे हम लोग प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति कहते हैं, अगर उसका प्रेम की सच्चाई आप लोगों को पता चल गई तो शायद थूकेंगे भी नहीं आप लोग उस प्रेम के ऊपर। शाहजहां मुमताज, उनका प्रेम बताया जाता है साहब, ताजमहल। शाहजहां ने पहले मुमताज के पति की हत्या की, अपनी तीसरी बेगम बनाया, और फिर उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु होती है। आप अगर इसे प्रेम कहते हैं तो फिर हवस किसको कहेंगे? इस बात की इत्तला, इस बात की सूचना मुझे भी एक बार चाहिए। और इससे भी बड़े शर्म की बात बोलता हूं, जहां आरा जिसका चेहरा मिलता था मुमताज से, तो बड़े होकर के जब जहांआरा बड़ी हुई तो शाहजहां का प्रेम जहांआरा के प्रति प्रदर्शित होने लगा। मौलवियों ने उसके प्रेम को सत्य बनाने के लिए एक बात कही कि अगर कोई माली किसी वृक्ष को लगाता है तो उसका फल खाने का अधिकार उसे होता है। साहब, हिंदुस्तान की परंपरा ये नहीं है जिसको आप प्रेम का प्रतीक बताते हैं। शायद इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता। मैं उस कलंक के विरुद्ध खड़ा होकर के अपनी आवाज उठाता हूं, आप लोगों के साथ हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको। बाबू भैया, रितेश जी कहाँ जा रहे हैं? मैं बता दूं, अगर कोई बीच में उठ करके मेरी कविता सुने बगैर जाता, मैं पूरी रात सपने में आके सुनाता हूं। वो अब किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे? ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। हमारे पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? सौरभ अब वो बात करता है साहब, 9 गुरुओं ने हम लोगों को ये सिखाया कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे बलिदान दिया जाता है। और हमारे 10वें गुरु ने अपने चारों साहिबजादों को जब स्वाहा किया, जब इस देश को अर्पित किया, तब हम लोगों को ये मालूम चला कि बलिदान का सबसे बड़ा नाम क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में किसे पूजा जाना चाहिए, क्या हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। पंक्तियां देता हूं, सुनना।
कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। वाह, शीश भले क्या बात है, नहीं वाह, धड़ शत्रु से शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ी रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताना, मैं खड़ा करके पूछ सकता हूं। एक आधा हाथ भी था, वो भी गया। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें उस पाठ्यक्रम का दोष है जिस पाठ्यक्रम में हमें ये तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हमारा गौरवशाली इतिहास किन कांधों पर चल करके हमारे तक पहुंचा है। इतिहास खोल करके देख लो, केवल मुगल, क्या मुगलों से पहले हिंदुस्तान नहीं था या उनके बाद आज तक हिंदुस्तान नहीं रहा? मैं एक बात कहने की हिम्मत करता हूं, जाकर के सर्फ करना, पता करना कि हाड़ा रानी कौन थी, हाड़ी रानी कौन थी। मैं सिर्फ इत्तला करता हूं, सिर्फ सूचना देता हूं, रगें अगर हिलने लग जाएं तो इस क्रांति धरा पर नमन करना राजस्थान की उस रानी को। केवल 3 दिन हुए थे विवाह राणा रतन सिंह और रानी हाड़ी को। तीसरे दिन ऑर्डर आता है कि आपको लड़ना है, आपको रणभूमि बुला रही है। राणा जाना नहीं चाहते थे, वो समय व्यतीत जो किया महारानी के साथ वो भूले नहीं थे, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि रणभूमि ने बुलाया है। रणभूमि में जाकर के उन्होंने पत्नी को पत्र लिखा कि रानी मैं हूं तो रणभूमि में, लेकिन मेरा हृदय अभी भी तुम्हारे पास है। अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो जल्द आकर के मिलन होगा। घुड़सवार को पत्र दिया और ये कहा कि घुड़सवार जाकर के देकर के आना। घुड़सवार वो पत्र लेकर के पहुंचा, पत्रवाहक वो पत्र लेकर के पहुंचा। रानी ने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि राणा इस समय युद्ध मैदान में है, लेकिन अगर उनका मन मुझ में लगा रहा तो ये रणभूमि, ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। अगले क्षण उन्होंने जो किया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब इस बात को बताते हुए। अगले क्षण उन्होंने ये कहा उस पत्रवाहक को, उस घुड़सवार को, कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और उनसे कहना कि रानी भी अब तुम्हारे साथ युद्ध में लड़ने आ गई।